चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में उतरते हैं। आज हम भक्ति भजन मंत्र चैनल के एक बहुत ही तेज गति वाले ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट की पूरी चीरफाड़ करने वाले हैं। मतलब सच में डिकोड करेंगे कि इतने बड़े और जटिल टेक्स्ट ब्लॉक के अंदर आखिर चल क्या रहा है। जरा सोचिए, जब एक ही लाइन को पूरे 108 बार लगातार दोहराया जाता है तो उस लूप के अंदर असल में क्या छिपा होता है? क्या वो सिर्फ एक साधारण सा रिपीटेशन है या उसकी अपनी कोई खास लय है, अपना कोई अलग ढांचा है? चलिए मिलकर इसे समझते हैं। तो ये है हमारा मुख्य आधार, ओम श्री महालक्ष्मीयाय नमः। यही वो मूल वाक्य है जिस पर हमारी आज की पूरी चर्चा टिकी। हमारा मुख्य आधार, ओम श्री महालक्ष्मीयाय नमः। यही वो मूल वाक्य है जिस पर हमारी आज की पूरी चर्चा टिकी है। ये कोई मामूली टेक्स्ट बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक विशाल लूप की नींव है जिसे हम आज परत दर परत खोलने वाले हैं। अब बात करते हैं इस मैजिक नंबर की, 108। टाइटल में ही इसका वादा किया गया है और ये कोई रैंडम नंबर बिल्कुल नहीं है। असल में ये एक सख्त बाउंड्री तय करता है कि ये लूप कितनी बार घूमेगा और इसका फाइनल आकार कितना बड़ा होने वाला है। और ये चीज़ बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि ये पूरा वाक्य भाषाई तौर पर कैसे काम करता है। अगर मूल अंग्रेजी शब्दों जैसे ओम, श्रीम, महालक्ष्मीयई और नमः को सीधे उनकी हिंदी जड़ों से मिलाया जाए तो हमें इस मंत्र की पूरी बनावट एकदम आसानी से समझ में आ जाती है, बिल्कुल पीस बाय पीस। थोड़ा और गहराई में जाएं तो ये साफ तौर पर 4 अलग-अलग फोनेटिक यानी ध्वन्यात्मक चरणों का एक चक्र है। पहला ओम, दूसरा श्रीम, तीसरा महालक्ष्मीये और चौथा नमः। ये चारों स्टेप्स एक दूसरे के साथ ऐसे लॉक हो जाते हैं कि एक परफेक्ट, कभी न रुकने वाला साइक्लिक प्रोग्रेशन बन जाता है। लेकिन ठहरिए, इसमें एक और बहुत ज़रूरी एंगल है और वो है स्पीड। टाइटल में इसे साफ-साफ फास्ट या तेज कहा गया है। मतलब सिर्फ 108 बार दोहराना ही काफी नहीं है, बल्कि इसे बहुत ही तेज गति से किया गया है। और सच मानिए, ये स्पीड इस पूरे टेक्स्ट ब्लॉक में एक अलग ही लेवल की एनर्जी और जटिलता डाल देती है। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पैदा होता है। अगर इस पूरे ढांचे को एकदम माइक्रो लेवल पे देखा जाए, तो क्या इतनी तेज गति से 108 बार दोहराया गया कोई ऑटो जेनरेटेड ट्रांसक्रिप्ट सच में 100% परफेक्ट हो सकता है? क्या ऐसा मुमकिन है कि इसमें एक भी अक्षर इधर-उधर ना हुआ हो? और यहीं पर कहानी में असल ट्विस्ट आता है। ट्रांसक्रिप्ट की गहराई में छानबीन करने पर एक बहुत ही अजीब सी विसंगति या कह लें कि एक अनामली मिलती है। एक तरफ हमारा फिक्स्ड मानक है ओम श्री महालक्ष्मीये नमः और दूसरी तरफ अचानक से आ टपकता है ओम श्री राम की महक। मतलब ये देखना कितना अद्भुत है कि एआई यानी ओवरलैपिंग ऑडियो को प्रोसेस करते वक्त एक इतने सख्त ढांचे में भी कैसे कुछ बिल्कुल ही अलग शब्द पैदा कर देता है। अब बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, एक और बड़ी अजीब सी ट्रांसक्रिप्शन गड़बड़ी सामने आती है। ओम दूसरे महालक्ष्मीये नम हंस फ्री। इसे कोई गलती ना मानकर अगर एक आकर्षक ग्लिच की तरह देखा जाए तो समझ आता है कि इतने लंबे और कड़े रिपीटेशन में भी पैटर्न कैसे कैसे टूट सकते हैं। ये सच में काफी फैसिनेटिंग है। अगर इस पूरे डेटा को एक साथ रखकर समझा जाए तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। इस पूरे डेटा का एक बहुत बड़ा, सच में बहुत बड़ा भाग मानक दोहराव का है और वो जो 2 छोटे-छोटे ग्लिचेस हैं वो बस नाम मात्र के हिस्से हैं। लेकिन ये छोटे हिस्से ये साबित करने के लिए काफ़ी हैं कि मशीनें भी खासकर तेज़ गति वाले ऑडियो में कैसे बुरी तरह लड़खड़ा सकती हैं। चलिए देखते हैं कि ये चीज़ें कैसे और आगे बढ़ती हैं। उन बड़ी विसंगतियों के अलावा ट्रांसक्रिप्ट में इधर-उधर कई छोटे-छोटे बदलाव और लड़खड़ाहटें भी बिखरी पड़ी हैं। जैसे कहीं ओम नमः तो कहीं श्री महालक्ष्मय नमः और कहीं तो बिल्कुल ही अलग ओम अचितम अहा लक्ष्मण महाराजा युधिष्ठिर। ये मामूली से शिफ्ट्स इस बात का पक्का सबूत हैं कि तेज गति और लंबे रिपीटेशन में किस तरह की अजीबोगरीब वैरायटी जन्म ले सकती है। अब जरा इस विशाल घने टेक्स्ट के ब्लॉक के वजन को महसूस कीजिए। जब एक ही वाक्य को इतनी बार लगातार दोहराया जाता है तो वो सिर्फ कुछ शब्द नहीं रह जाते, वो पूरा का पूरा एक शक्तिशाली अनुभव बन जाता है। यही है उन 108 चक्रों का असली पैमाना, जो एक साथ देखने पर सच में हैरान कर देता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद जो सबसे बड़ा और अहम सवाल उभर कर आता है वो ये है कि
किसी भी बार बार दोहराए जाने वाले पाठ की असली ताकत आखिर है किसमें? क्या वो उसकी एकदम परफेक्ट एकरूपता में है, या फिर उस चक्र के बीच छिपे उन छोटे छोटे अप्रत्याशित ग्लिचेस में जो उसे एक अलग ही पहचान देते हैं? सोचने वाली बात है ना? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जो दोहराव और संरचना को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल सकता है।